नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज में। इस समय शाहबाद तहसील क्षेत्र के ढकिया में आया हुआ हूं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी माननीय नत्थू सिंह जी खन्ना जी के यहां पर आया हुआ हूं। और बड़ी बात यह है कि 2024 में ये 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। और कुछ पुराने इतिहास और पुरानी जानकारियों के साथ में इनके पास आया हूं। देख, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, लोकतंत्र रक्षक सेनानी माननीय नत्थू सिंह खन्ना जी 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। और 100 वर्ष की उम्र में बिना चश्मे के ये अमृत विचार अखबार पढ़ते हुए हमने देखे। और एक एक शब्द बड़ी ही सुंदरता के साथ और बिल्कुल साफ पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष की उम्र में बिना चश्मे के अपनी साफ आंखों से अखबार पढ़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हमने जानने का प्रयास किया कि इतनी लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि कम से कम भोजन लेना और योगा व्यायाम करना, जैसे सांस रोकने का योगा करना। और इसी तरह से दिनचर्या भी एकदम बहुत बढ़िया थी। सुबह 5 बजे उठना और योगा व्यायाम के साथ शुद्ध आहार लेना और कम से कम भोजन करना, ये इनकी प्राथमिकता थी। क्या नाम है आपका? मैं हर्षवीर सिंह। अच्छा, हर्षवीर सिंह, ये बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री नत्थू सिंह खन्ना जी खन्ना उर्फ जी। उर्फ खन्ना जी। उर्फ खन्ना जी। अच्छा, ये बताइए आज जो है इनकी उम्र कितनी हो चुकी है? 100 से ऊपर हो गई इनकी। 100 से ऊपर हो गई है। 100 वर्ष से ऊपर हो तो गई। ये अपने बारे में कुछ बोल सकेंगे? थोड़ा बहुत प्रयास करके देखूं। हाँ, देख लो। बाबा, अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी पुरानी कुछ बात बताओ। जैसे क्या, मैं अध्यापक था। जी 80-82 में रिटायर हो गया। जी और लोकतंत्र रक्षक सेनानी में जी जेल गए थे हम लोग। जी हाँ, तो बाकी ये अपना स्थान है। हाँ, बच्चे काम करते हैं, खेती का, तजारत का। और उस जमाने में रामपुर के राजा का राज था। हाँ, वो तो हमारे सामने ही था। नवाब साहब की रियासत थी। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, बल्कि मैं तो उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था। जी रामपुर में। जी तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा खिलाफत करी थी। जी हाँ, वहीं से मैंने ट्रेनिंग की थी, नवाब साहब के ज़माने में। जी हाँ हाँ, और 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 मालूम करो। और कोई पुराना रहस्य ऐसा है नवाब के जमाने में, क्या कुछ था? कैसा नवाब राज था? कैसा? जी हाँ, हम आपके लिए बता दें, 12 रुपए के वेतन से नौकरी की शुरुआत हुई और 80 में सेवानिवृत्त हुए और 500 रुपए पर रिटायर हुए। 250 रुपए की पेंशन इनको मिलनी शुरू हुई। आज 2024 में इनकी पेंशन 27,000 रुपए है। से आदमी घबरा रहे थे, तो मुझे वहाँ सिमरिया तहसील मिलक में आता है, वहाँ को तबादला कर दिया था मेरा। वहीं से फिर बोले कि भैया ट्रेनिंग करेंगे आदमी। तो घबराते थे रामपुर से पुराने मास्टर। तो मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ से वो मार का इलाका है, बुखार आने लगा, बीमार रहने लगे। तो वहाँ से हमें रामपुर भेज दिया गया है। साल भर रामपुर ट्रेनिंग की। इसके बाद फिर मुझे उधर कृष्ण शरण आर्य का बहुत अच्छा जोर था। वो आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे और नवाब ने मरवाने का प्रयास भी किया था, तो उन्होंने दोनों को गोली से मार दिया था। हाँ, तो वो नवाब साहब कृष्ण शरण आर्य वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। अजीब बात बात में मैं मेरे मन में जो आता था वही करता था। यहाँ छोटी बिरादरी के वैसे लोग
स्कूल से अलग अलग बैठा करते थे। मैंने कहा नहीं, सभी जगह बैठेंगे। तो सारे लोग खिलाफत करने के लिए गांव में पहुंच गए, स्कूल में, और अपने अपने बच्चों को ले आए। और हम अब बड़ा दिमाग परेशान, मैंने कहा अकेले बैठे क्या करें। खैर वो एक दरोगा था, वो कुछ प्रभावित था मुझसे भी और रियासत से भी। वो आया, मास्टर साहब घबराइए मत, आपकी जीत होगी और ये सब हार जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। चुनाचे ऐसा ही हुआ जैसा आर्य जी को पता चला। वो आए, उन्होंने सारी हालों को देखा और फिर तो हमारी बड़ी पूछ हो गई। बस सारे के सारे खिलाफत में। हाँ, बड़ा डर रहता था कहीं पानी न बंद कर लें, नहीं कहीं कुएं पे जाना न बंद कर लें। लेकिन ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो मन में आता था वो कर बैठते थे। आप कितने दिन जेल में रहे? जेल में तो समझ लो मेरे ख्याल से 3 हाँ, 1 डेढ़ महीने से ज्यादा रहे थे। हाँ, 1 डेढ़ महीना आप जेल में रहे। हाँ हाँ। अच्छा, आज के समय में आपके पास कोई नेता मिलने आए? आप 100 साल की आयु हो गई है आपकी। एमपी कौन आए थे? एमपी क्या नाम था ये? घनश्याम लोधी। घनश्याम लोधी जी। घनश्याम लोधी जी आए। और कोई नहीं आया। और भी आते रहते हैं, अब याद तो नहीं रहता हाँ हाँ हाँ, ये क्योंकि तो। मेरी उम्र ज्यादा हो अच्छा, गई। उस समय बारातें काहे से जाती थी ताऊ? बड़ा क्या मतलब? बारात जो जाती थी, शादी होती थी, बारात जाती थी, काहे से जाती थी, कौन सी सवारी से? अच्छा, ये तो अपने उस जमाने में तो बैलगाड़ी और ये अपने गाड़ी चलती थी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये बस वगैरह कम थी। बल्कि ऐसा हुआ था, जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तो वो हमारे गांव वाले सबने मशवरा दिया कि भाई तुम्हारा नवाब से मिलो तो सहूलत मिल सकती है। जहाँ तक गंगा गंगा से दूसरे घाट पर उतर के किले के दरवाजे पहुंच गए थे सब। और नवाब साहब को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे भाई वहाँ की जनता परेशान है और वो आ गई है। खैर वो बुलाया 3 4 आदमी। मैं तो उस ज़माने में शाहबाद में पढ़ता था। बुलाया तो उन्होंने कहा अच्छा अब आपके पास कोई नहीं जाएगा और सब घबराएंगे। तो उन्हें पहुंचाने की बिक्री, जब रास्ता भी नहीं थे, मुरादाबाद होकर ट्रक ट्रक से भेजे थे लोग। हाँ अच्छा, आप कभी नवाब से मिले रामपुर के? हाँ, 2 3 बार मिले थे मुझे तो। हाँ, एक रोज तो बोले कि मास्टर साहब आप पढ़ाओ किले में। जब बहुत शाहबाद के किले में? हाँ रामपुर के। हाँ हाँ हाँ। मैं रामपुर ट्रेनिंग कर रहा था जब। हाँ हाँ। उनसे तो कई बार बातचीत भी हुई, आते जाते भी थे। हाँ हाँ। और बड़ा अच्छा है। एक दफ़ा तो भोजन का व्यवस्था किया तो रामपुर के लोग हंस रहे थे, अरे कि तेरे तेरे रुपये के नवाब के साथ क्या बड़े बड़े माल मार रहे हैं। अब कुछ बुढ़े मुसलमान भी थे तो वो बेचारे चाय फाय देखते रहे जब तक मीठा मीठा खींच के लोग। बड़ी तफरी रहती। हाँ, वो देख देख के और बता दो। अभी हमारी बात हुई लोकतंत्र सेनानी माननीय नत्थू सिंह उर्फ खन्ना जी से, जो कि 2024 में 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और 100 से अधिक जिनकी आयु है। आज के समय में जो है 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में बोलने और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हमने काफी प्रयास किया इनसे बात करने का, तो जो है इन्होंने कुछ रहस्यमयी बातें बताई। नवाब को अपनी आंखों से उन्होंने देखा था रामपुर के, और नवाब की रियासत को देखा था। उस जमाने में जहां छुआछूत का जमाना होता था, उस समय में इन्होंने हमें बताया कि मैंने जो है सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाया और जो है समानता की दृष्टि दी और एक समान सबको अधिकार दिलवाया। बड़ा इन्होंने आंदोलन में भी शरीक हुए और ये जेल भी गए। और उसके बाद जो है बाकी इनके जो जीवनी है वो इनके बेटे हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे।
क्या नाम है आपका? हर्षवीर सिंह नाम। अच्छा हर्षवीर सिंह जी, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी लगभग 58-60 के करीब हो चुकी है। अच्छा 58-60 की आपकी उम्र है। आपके पिताजी कितनी उम्र के हो गए अब? 100 से ऊपर हो गए। अपने पिताजी के जीवन के बारे में कुछ बताइए। जैसे जैसे इनका आपके होश में क्या संघर्ष रहा? हाँ, हम लगभग 75। संघ के खंड चालक रहे थे अच्छा और राष्ट्रीय स्वयं संघ के जिला कार्यवाह भी रहे थे। अच्छा भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रहे थे और लोकतंत्र रक्षक सेनानी तो है ही। है ही।